आज चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के दौरान बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को बेंच में शामिल करने से मुतालिक उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शामिल करना खामोश पैगाम देना था। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा। मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर को कहें ट्रेस करें, टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। आज चीफ जस्टिस ये तो कह रहे हैं कि टैक्स का मामला मुतल्लिका अफसर देखें, टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। मगर दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर जो पहला फैसला सामने आया वो 7-3 की अक्सरियत से था। अक़लियत और अक्सरियत दोनों तरफ से जजेस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को तो कलअदम करार दिया था, मगर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में अक्सरियती 7 जजेस ने यह फैसला दिया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया FBI के सामने अपने ज़राए आमदनी वाज़े करे और FBI अपनी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश करे। यानी FBI को पाबंद किया गया कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़ानदान के टैक्स मामला देखें। जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर जस्टिस उमरता बंदियाल के मुख्तसर अक्सरियती फैसले में जैसे काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों की जायदादों का मामला FBI को भेज दिया गया था और इसे तहकीकात का हुक्म दिया गया था। साथ ही FBI को वक्त का भी पाबंद किया गया था और यह भी कहा गया था कि FBI की तहकीकात का जायजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद लेगी। 19 जून 2020 के जस्टिस उमरता बंदियाल और दीगर जजेस के मुख्तसर अक्सरियती फैसले के मुताबिक अदालती हुक्म के 7 दिन के अंदर अंदर FBI के कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत नोटिस जारी करेंगे। ये नोटिस दरख्वास्त गुजार यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को जारी किया जाएगा और उनसे लंदन की तीनों जायदादों के बारे में अलग अलग वजाहत दी जाएगी। इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर खुद वजाहत तलब करेंगे। नोटिस दरख्वास्त गुजार के इस्लामाबाद के घर पर भेजा जाएगा। फरीकैन नोटिस के जवाब के साथ मुतल्लिका रिकॉर्ड भी भिजवाएं जो वो मुनासिब समझें। अगर कोई बैरून मुल्क होगा तो इसकी जिम्मेदारी होगी कि वो वक्त पर जवाब दे और कमिश्नर के सामने उसकी हाजिरी बैरून मुल्क होने की वजह से ताखीर का शिकार नहीं होगी। कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर जारी होने के 7 दिन में चेयरमैन FBI अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश करेंगे। काउंसिल के सेक्रेटरी चेयरमैन FBI की रिपोर्ट को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन जो कि चीफ जस्टिस हैं उन्हें पेश करेंगे और चीफ जस्टिस इस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद देखेंगे कि आर्टिकल 209 के तहत कोई एक्शन जरूरी हुआ तो वह खुद कोई एक्शन ले सकेंगे। यानी जस्टिस उमरता बंदियाल ने रेफरेंस को तो कलअदम करार दिया था, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया से मुतालिक FBI में एक नई कार्रवाई का आगाज़ कर दिया था और FBI को इस कार्रवाई से मुतालिक वक्त का भी पाबंद कर दिया था। लेकिन आज चीफ जस्टिस के जो रिमार्क सामने आए हैं वो अहम है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर को कहें ट्रेस करें, टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से कहा है उन्होंने। बहरहाल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ इस फैसले पर नज़रसानी की अपील दायर कर दी और ये नज़रसानी की अपील जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीनुद्दीन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुनी। जबकि जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस उमरता बंदियाल की तरफ से तहरीर करदा सुप्रीम कोर्ट का 19 जून 2020 का मुख्तसर फैसला ख़त्म कर दिया और जस्टिस फाइज ईसा और उनके ख़ानदान के खिलाफ चलने वाली तमाम कार्रवाइयों को रोक दिया था और यूँ जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ कलअदम हो गई थी। मगर जस्टिस उमरता बंदियाल ने इस हवाले से अपना अक़लियती फैसला तहरीर किया जिसकी 3 जजेस ने हिमायत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने अक़लियती फैसले का आगाज़ कुरानी आयात से किया और लिखा कि जजेस को आम कानूनी अमल से तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है मगर उन्हें दीगर सरकारी मुलाजमीन के मुकाबले में एहतसाब के किसी भी कमतर मयार से परखा नहीं जाता। जजेस पर भी वही बेंचमार्क लागू होता है जो आम सरकारी मुलाजमीन पर होता है, जिसमें उनके ख़ानदान के गैर वाज़े असासों पर जवाबदेह होना भी शामिल है। इसमें से फ़र्क यह है कि एक आला अदालत का जज एक ख़ास फोरम को जवाबदेह है जो जजेस के मिसकंडक्ट की शिकायत से मुतालिक बनाया गया है। इसलिए जस्टिस काजी फाइज ईसा से उनकी जायदादों की सोर्स ऑफ फंडिंग से मुतालिक सवालात कानूनी और मुतल्लिका हैं। जजेस दूसरे लोगों की तरह अपनी गलतियों और भूल चूक के जवाबदेह हैं। मौजूदा केस में ऐसा मवाद मौजूद है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने वजाहत तलब है और ये वजाहत देनी चाहिए ताकि जैसे काजी फाइज ईसा और अदालत की साख पर उठने वाले शकूक व शुबहात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इन बातों के पेश नज़र तमाम नज़रसानी अपीलों को मुस्तरद किया जाता है। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस से मुतालिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के ख्यालात थे। फाइज ईसा की अपीलों को मुस्तरद किया गया था, मगर आज जब सुप्रीम कोर्ट के एक और जज के कंडक्ट पर सवाल उठ रहे हैं और जिनके खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर चुका है, तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा। टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर को कहें ट्रेस करें और टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। हालांकि जस्टिस फाइज ईसा से मुताल्लिक ना तो मुबैना ऑडियो लीक सामने आई थी, ना ही उन मुबैना ऑडियोज़ में बेंच के हवाले से मामला सामने आए थे और ना ही बार काउंसिल्स ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था और तहकीकात का मुतालबा किया था।